तो इस केस में क्या है, ये मास m लेंथ l की रॉड है। अभी तक हम देखें हमने रॉड को ऐसे लिया था, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट ले रहे थे, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ थी। अब हमने इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया। इन रॉड है, मास m है, लेंथ l है, l/2 इधर है, l/2 इधर है, और ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा होगा। अब हमें निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस मास बॉडी है या पार्टिकल है। ये तो कॉन्टिन्यूस मास बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, और सभी का डिस्टेंस x से चेंज करता जा रहा है, ठीक है, x से चेंज करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं। उस आर्बिट्ररी पार्टिकल का उस एक्सिस से हम डिस्टेंस वगैरह निकाल लेते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर उसका पता कर लेते हैं, और फिर उसको जो है लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। यही है। इसमें हम क्या करते हैं, x के ऊपर ऐसे करते हैं, x के ऊपर एक छोटा सा लेंथ dx लेंथ ले ली। इसका मास अभी हमने किया था, इसका मास हो गया m/l इंटू dx हो गया। टोटल का मास m, टोटल लेंथ l, तो मास पर लेंथ आ गया। dx का dm करके ये आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, याद रखो पॉइंट का अबाउट नहीं निकालना है, एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है m r स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये लिया जाएगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड इट, दिस इज पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। ये पार्टिकल इस एक्सिस से इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे नहीं है। एक्सिस से दूरी ये रही रिवर, ये रहा एक्सिस, आप यहाँ हो, पार्टिकल यहाँ है, इसकी दूरी एक्सिस से ये वाली दूरी मानी जाएगी, ये दूरी नहीं मानी जाएगी। अब ये एक्स है, अगर ये एक्स है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ एक्स कॉस थीटा हो गई और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, एक्स साइन थीटा हो गई। तो ये पार्टिकल इस एक्सिस से एक्स साइन थीटा की दूरी पे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ऊपर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। पार्टिकल का मास कितना है, ये है, डिस्टेंस कितना है, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, यही हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, ये इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट आ गया। अगर 0 to l/2 इंटीग्रेट कर दें तो इतनी आधी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। l/2 इधर है, l/2 इधर है, तो जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं, m और l को कांस्टेंट निकाल लो, तो ये आ गया 2m/l साइन थीटा का। क्या करें, साइन थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं कर रहे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर से भी आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करके साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंदर हो गया एक्स स्क्वायर dx हो गया। लिमिट क्या आएंगी, 0 to l/2 है, 0 to l/2। ये कितना हो गया, ये हो गया 2m/l साइन स्क्वायर थीटा। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा। तो ये हो गया x³/3 हो गया। लिमिट्स क्या आ गई, 0 to l/2 हो गई। ये कितना हो गया, ये हो गया 2m/l साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, 3 को भी बाहर निकालें, 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये x³/3। ये कितना हो गया, l³/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द आंसर।